क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने विश्वास में मजबूत क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग परमेश्वर के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं? आज के निर्गमन में हमें दो नेताओं और उनके द्वारा चुने गए मार्गों के बीच एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। आइए निर्गमन 9:13 से 10:15 तक को गहराई से देखें, जहां हम परमेश्वर और फिरौन के बीच टकराव की निरंतरता देखते हैं, जिसमें मूसा अपने विश्वास और नेतृत्व में अडिग खड़ा रहता है। जैसे जैसे हम इन विपत्तियों, विनाशकारी ओलों और टिड्डियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, हमें मूसा और फिरौन के बीच एक स्पष्ट अंतर उभरता हुआ दिखाई देता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के प्रति विनम्रता से आज्ञा मानता है, जबकि दूसरा हठपूर्वक अवज्ञा पर अड्डा रहता है। यह एक शक्तिशाली सबक है कि कैसे हमारे चुनाव न केवल हमारी परिस्थितियों को आकार देते हैं, बल्कि हमारे चरित्र, अंततः हमारे भविष्य को भी निर्धारित करते हैं। आइए मूसा से शुरू करते हैं। ध्यान दें कि यहोवा के साथ प्रत्येक सामने के साथ उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। निर्गमन 9:12 में परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वह फिरौन का सामना सुबह सुबह करे। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है, यह एक साहसिक और सार्वजनिक टकराव है। मूसा अब संकोची चरवाहा नहीं रहा जिसे हम जलती हुई झाड़ी के पास मिले था। वह एक शक्तिशाली नेता बन चुका है। वह न केवल परमेश्वर के कार्यों को, बल्कि परमेश्वर के स्वभाव को भी और अधिक समझने लगा है। दूसरी ओर हमारे पास फिरौन है। प्रत्येक अवज्ञा के साथ परिणाम और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। ओले फसलों और पशुओं को नष्ट कर देते हैं। टिड्डियां जो बचा होता है उसे चट कर जाती है। यह केवल इन भयानक परिणामों के बोझ के अंतर्गत ही होता है। निर्गमन 9:27 में फिरौन झुकता है और कहता है, इस बार मैंने पाप किया है। प्रभु सही है और मेरी प्रजा गलत है। लेकिन बात यह है कि फिरौन के पश्चाताप के शब्द सतही और झूठे मन से ही हैं। वह स्वयं से परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहा है। वह केवल अपनी जिद के परिणामों से बचने की कोशिश कर रहा है। यह एक स्पष्ट याद दिलाता है कि सच्चा पश्चाताप केवल सही शब्द कहने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हृदय के वास्तविक परिवर्तन के बारे में है। अब देखें कि परमेश्वर इन सब में अपनी मंशा के बारे में क्या कहते हैं। निर्गमन 9:16 में परमेश्वर घोषणा करते हैं, मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए उठाया है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखा सकूं और कि मेरा नाम संपूर्ण पृथ्वी पर प्रचारित हो। बाद में निर्गमन 10:2 में वह आगे कहते हैं कि तुम अपने बच्चों और पोते पोतियों को बता सको कि मैंने मिस्रियों के साथ कैसी कठोरता से व्यवहार किया और कैसे मैंने उनके बीच अपने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, ताकि तुम जान सको कि मैं ही यहोवा हूं। परमेश्वर केवल इस्राएलियों को मुक्त ही नहीं कर रहे हैं, वह अपनी शक्ति और स्वभाव को भी इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं कि इसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। वह एक ऐसी गवाही स्थापित कर रहे हैं जो आने वाली सदियों तक उनके लोगों के विश्वास को आकार देगी। तो हम इस खंड से क्या सीख सकते हैं? पहला, मूसा से हम देखते हैं कि आत्मिक नेतृत्व में वृद्धि सीधे तौर पर परमेश्वर में हमारे विश्वास की वृद्धि से जुड़ी होती है। और उसके वचन में प्रत्येक आज्ञाकारिता का कार्य मूसा को और अधिक साहसी और अपने बुलावे में आश्वस्त बनाता गया। क्या आप ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां परमेश्वर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं? याद रखें, आज्ञाकारिता आत्मविश्वास को बढ़ाती है। दूसरा, फिरौन से हम सच्चे पश्चाताप के स्वभाव के बारे में सीखते हैं। यह परिणामों से बचने या सही शब्द कहने के बारे में नहीं है, यह वास्तव में स्वयं से हटकर परमेश्वर की ओर मुड़ने के बारे में है। क्या आपने कभी खुद को फिरौन की तरह पाया है, जहां आप परमेश्वर के सामने समर्पण की जगह उससे सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे हो? तीसरा, हम परमेश्वर के बड़े उद्देश्य को काम करते हुए देखते हैं। संघर्ष और न्याय के समय में भी परमेश्वर अपनी शक्ति की गवाही देते हैं। परमेश्वर आपके वर्तमान हालातों, वो चाहे अच्छे या बुरे हों, का उपयोग इस तरह कर रहे हैं ताकि एक ऐसी गवाही बने जो दूसरों को प्रभावित करे। और अंत में हम चुनाव की शक्ति को देखते हैं। मूसा और फिरौन ने एक ही परमेश्वर का सामना किया
और वही चमत्कार देखे। लेकिन उन्होंने बहुत अलग चुनाव किए। उनके ये चुनाव न केवल उनकी परिस्थितियों को आकार देते हैं, बल्कि उनके आंतरिक चरित्र को भी प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम निर्गमन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर की शक्ति और उद्देश्य के और भी नाटकीय प्रदर्शन देखेंगे। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मूसा का मार्ग चुन रहे हैं या फिरौन का? यह सब आपके चुनावों पर निर्भर करता है। क्या आप आज्ञाकारिता और विश्वास में बढ़ रहे हैं या अपना हृदय कठोर कर रहे हैं परमेश्वर की वाणी के खिलाफ? याद रखें, हर चुनाव जो हम करते हैं वह हमारे चरित्र व हमारे भविष्य को आकार देता है। मूसा की तरह परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, अपने विश्वास व नेतृत्व में बढ़ सकते हैं, या फिर फिरौन की तरह उसका विरोध कर सकते हैं, वह लगातार गंभीर परिणामों का सामना कर सकते हैं। जिस परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दी और फिरौन का सामना किया, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है। वह आपको बढ़ने, विश्वास करने और आज्ञा मानने को बुला रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं को मूसा की तरह पाएंगे, अपने विश्वास में अधिक आत्मविश्वासी, अधिक आश्वस्त और अपने नेतृत्व में अधिक प्रभावी। तो जरा सोचिए कि आप कौन सा मार्ग चुनेंगे।